गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी थर्ड स्ट्रीम में जो है कैपिटल बजटिंग की। ठीक है, आज से बहुत इम्पोर्टेंट वाले थोड़े सम्स है, जो मेथड्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो प्लीज़ करके ये पूरा के पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 डायरेक्टली। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या दिया है? सारिका कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज अ मशीन। 3 मशीन्स ए बी सी आर अवेलेबल। ओके, मतलब 3 मशीन परचेज करने हैं उनको। ईच कॉस्टिंग, हर एक की प्राइस है 4 लाख रुपए। अन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईच मशीन इज 5 ईयर, हर एक की लाइफ है 5 ईयर्स। ओके, देर इज अ नो स्क्रैप वैल्यू, तीनों में से किसी की स्क्रैप वैल्यू नहीं है। द कंपनी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, उनको 12% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, मतलब कि 12% डिस्काउंटेड रेट हमें दिया होगा। देख लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 at discount rate of a 12%, right? The tax rate applicable to the company is a 50%. Okay, expected earning before depreciation and taxes for the 3 machines are as follows. मतलब बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस तीनों मशीन के लिए दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों मशीन का पूरा फॉर्मो बनाएंगे। कैसे? पहले कॉस्ट लिखते हैं। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट तीनों की 4 लाख है। स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला है डेप्रिसिएशन। ठीक है, देर इज अ नो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं, तो एस इक्वल्स टू 0। ओके, द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, मतलब उसका भी कुछ लेना देना है। टैक्स भी 50%, वो तो सबको पता है कि फ्लैट 50% ही होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या बोला है, नीचे कुछ बोला है, सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल मशीन यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अभी इसमें से ये 3 मेथड यूज़ करने के बाद हमें वो फाइंड करना है कि इसमें से प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मशीन कौन सी होगी कंपनी के लिए। ठीक है, तो पहली मशीन ए, ठीक है, ईयर कितने ईयर है? 5, तो 1 2 3 4 5। ओके, बाद में मशीन बी, उसका ईयर 1 2 3 4 एंड 5। ओके, बाद में मशीन सी, उसका ईयर 1 2 3 4 5। ऐसे कभी कभी 2 मशीन भी दी होती है, कभी कभी 3 मशीन भी दी है, मतलब अभी 3 दी है, वैसे 2 में भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको ऐसे ही सेम फॉर्मेट बनाना है। हमें अभी दिया क्या है? बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बाद में तो आपको पता है कि क्या करना है, इसके अंदर से पहले माइनस होगा डेप्रिसिएशन। कौन सी मेथड यूज़ करने को बोलिए वो देखना है पहले। पेबैक पीरियड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ओके, और नेट प्रॉफिट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू जब भी आती है तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि पीवी की ज़रूरत पड़ती है कैश फ्लो के। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर से हम टैक्स माइनस करेंगे। ठीक है, तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, उसके अंदर हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन फिर से, तो हमें मिलेगा कैश फ्लो। ये है ओरिजिनल कैश फ्लो, उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है हमारे वो, तो हमें मिलेगा पीवी, जो है पीवी ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का पीवी, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, वैसे ही सेम टू सेम सबके अंदर फाइंड करना है। सबकी जो वैल्यू हमें दी हुई है, अभी जो वैल्यू दी है वो पूरी की पूरी पुटअप करने के बाद मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ एक एक करके, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। अभी आपको ये मालूम है कि डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं। डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं सी माइनस एस डिवाइड बाई एन से, मतलब कि 4 लाख डिवाइड बाय 5। एस तो 0 है इसलिए, तो 80,000 आ गया। बाद में ये जो फॉर्मेट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, वो सेम टू सेम मैंने पुटअप किया है, राइट। तो अभी तीनों का जो फॉर्मेट है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों का फॉर्मेट सॉल्व करने के बाद हमें ये 3 मेथड से फाइंड करना है, उसके बाद में कंक्लूजन देना है कि भाई कौन सा मशीन सबसे ज़्यादा अच्छा है और क्यों। ठीक है, ये तीनों मेथड के फेवर में लिखना है, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पूछते इसका कमेंट।
कि इसका कमेंट आप कैसे लिखते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये तीनों की तीनों टेबल सॉल्व करता हूँ, उसके बाद में हम अपने ये मेथड के हिसाब से तीनों के तीनों फाइंड करेंगे, उसके बाद में चलेंगे उसके कंक्लूजन पे, ठीक है। चलो चलते हैं। तीनों का मुझे मिल गया है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, तीनों का टेबल मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है। इधर सब कुछ मिल गया है। अभी मैं फाइंड करूँगा तीनों की पे बैक पीरियड, उसके बाद में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू, ओके। तो पे बैक पीरियड में क्या होता है, पहले एक का फाइंड करके आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट आंसर बताऊँगा आपको। मशीन ए का पे बैक पीरियड कैसे, तो पहले कॉस्ट लेनी है, मशीन की कॉस्ट है हमारी 4,00,000 रुपीज़, ठीक है। उसमें से माइनस करना है कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है 1,70,000। ये ओरिजिनल कैश फ्लो लेना है, वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल लेना है 1,70,000 माइनस करेंगे पहले में से, ठीक है। अगर आंसर क्या आएगा वो साइड में ऐसे काउंट करते जाएंगे, 1,70,000 तो 2,30,000, ठीक है। उसमें से कैश फ्लो सेकंड का माइनस करेंगे, सेकंड का कैश फ्लो है 1,40,000, ओके। तो इधर 1,40,000 माइनस करेंगे, माइनस 1,40,000 तो आया 90,000, ठीक है। माइनस भी 90,000 है हमारे पास, थर्ड ईयर का कैश फ्लो 1,20,000, तो मतलब 90 में से माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 1,20,000, जितनी भी वैल्यू हो वो डिवाइड करने दी बाद में, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है 12 मंथ से, तो आएगा 2 ईयर्स। ये मशीन ए का आया, हाँ, ए का 2 ईयर्स एंड 90,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 12 मंथ्स, तो 9 मंथ्स आया। वैसे ही मैं फाइंड कर लेता हूँ मशीन बी और सी की। तो हमें तीनों का पे बैक पीरियड मिल गया है, ठीक है। देखो, इसका 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, इसका 3 ईयर्स और इसका 2 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। तो अभी क्या आता है, अभी मेन चीज़ आती है कि हमें लिखना है कि भाई प्रॉफिटेबल कौन सा मशीन है, ठीक है। इधर क्या बोला है, सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल मशीन यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। तो पहले हमने पे बैक फाइंड किया, तो पे बैक के हिसाब से कौन सा प्रॉफिटेबल है वो हम फाइंड करेंगे अभी। तो पे बैक में एक चीज़ क्या होती है कि जो मशीन सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवर हो, जिसका टाइम सबसे कम, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल, राइट। तो इधर 2 ईयर्स एंड 8 मंथ्स है, यहाँ पे 3 ईयर्स है, यहाँ पे 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स है। तो सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड कौन सा है, मशीन सी का, राइट। तो मशीन सी पे बैक पीरियड इज द पीरियड at which the shortest time to be recovered the investment is calculated, and thus machine C is based at the time period recovery of 2 years and 8 months, ओके, डन। चलो अभी क्या फाइंड करना है, अभी फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो पहले अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मशीन ए का फाइंड करता हूँ मैं। उसकी फॉर्मूला है ARR की एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। तो अभी मशीन ए का एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल PAT होता है, उसका डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर्स से, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो PAT का टोटल है 2,30,000 और 5 साल है, ओके। तो 5 साल से डिवाइड कर देंगे, 2,30,000 डिवाइड बाय 5। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा,
C प्लस S, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2 करना है। स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, तो इधर कॉस्ट है 44 लाख, 4 लाख को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 2 लाख। ठीक है, तो 2,30,000 डिवाइड बाय 5 तो आएगा 46,000। ओके, तो एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 46,000 डिवाइड बाय 2 लाख इन 200 इक्वल्स टू मशीन ए का हमें मिला डिवाइड बाय 2 लाख इन 200, 23%। ठीक है, वैसे मैं दूसरे दो का भी फाइंड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मुझे तीनों का मिल गया है। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है कि कंपनी को जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज़्यादा देता है, मतलब कि एक इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर सबसे ज़्यादा रिटर्न किस मशीन का है, ठीक है, उसके ऊपर कंपनी ज़्यादा भरोसा रखेगी, उस पर ज़्यादा दबाव रखेगी और उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन सी के ऊपर सबसे ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे इधर, according to accounting rate of return method, company selects machine that gives them a highest return on their investment and thus machine C is giving 25% return, accounting rate of return, as compared to A and B. It is highest. ठीक है, ऐसे कंक्लूजन लिखना होता है, राइट। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अभी हमें करना है, अभी लास्ट फाइंड करने को बोला है, दैट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो मैंने आपको बताया था कि एनपीवी कैसे फाइंड करते हैं। एनपीवी बहुत ही इजी चीज़ है। एनपीवी को फाइंड करना है, उसमें कैश फ्लो ऑफ, अरे सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो में से माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर किसी भी तरह का स्क्रैप या फिर इन्वेंटरी दी होती सम के अंदर तो इसके अंदर प्लस हो जाता। ठीक है, पर नहीं दिया है। ठीक है, तो सॉरी, स्क्रैप नहीं, सिर्फ इन्वेंटरी प्लस होती। ठीक है, स्क्रैप और इन्वेंटरी, तो ये जो कैश फ्लो होता है ना लास्ट ईयर का, जो कैश फ्लो होता है लास्ट ईयर का, उसके अंदर प्लस होता है इधर। ठीक है, वो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, सिर्फ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में प्लस होगी, जो मैंने नोट्स के अंदर आपको लिखा है पहले दिन, राइट। अभी हम मशीन ए का फाइंड करेंगे। मशीन ए, पीवी ऑफ कैश फ्लो क्या है, मशीन ए का पीवी ऑफ कैश फ्लो है 46,920। ओके, 46,920। और पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ इन्वेंटरी या ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो 4 लाख ही होगा, तो इधर आया 69,820। वैसे ही दूसरे दो मशीन का भी फाइंड करेंगे हम। तीनों मशीन का फाइंड हो गया है। ठीक है, जो एनपीवी है वो, एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा उतना कंपनी के लिए अच्छा। ठीक है, मतलब कि अगर वो कंपनी प्रेजेंट वैल्यू में इतना इन्वेस्ट करी है, उसको आगे जाके इतना मिल रहा है, उसको ये बोलते हैं, ये मेथड से वो जज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में क्या निकले, अंडर दिस मेथड company always select machine that gives them a
highest NPV, and thus they will select machine C। ठीक है, ये हमने पूरा सम अभी पूरे 3 पेज का सम था ख़त्म किया है। आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आप एक बार देख लीजिएगा और घर पे प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कीजिए इसकी, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं होने वाला है। ठीक है, ये देख लीजिए इस साइड भी वैसे है इलस्ट्रेशन, पर आपको ज़्यादातर बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन कर सकता है, तो उससे बेटर है कि हम घर पे एक बार कर ही लें। ठीक है, देख लीजिए। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।